दुनिया के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में सारे कस्टमर्स अगली डिश का इंतजार कर रहे थे। तभी जूनियर शेफ आगे आया। उसने बंदूक निकाली और सबके सामने अपना ही भेद दिया। चारों तरफ खून और चीख पुकार मच गई। तभी हेड शेफ आगे आया। उसने उस लाश की तरफ इशारा किया और बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये रही आपकी अगली डिश, द मैस। कुछ ही घंटों पहले बीच समंदर एक सुनसान आइलैंड पर बने इस रेस्टोरेंट में 11 मेहमान अपनी जिंदगी का सबसे शानदार डिनर करने पहुंचे थे। इनमें अरबपति बिजनेस टाइकून, ट्रैक ब्रोस और नामी फिल्म स्टार्स शामिल थे। डिनर शुरू हुआ। हेड शेफ जूलियन स्लोविक ने अपना पहला कोर्स पेश किया, द ब्रेडलेस ब्रेड प्लेट। वेटर्स ने टेबल्स पर बेहद खूबसूरत प्लेट्स रखी जिनमें अलग अलग ऑयल और सॉस सजे थे। मेहमान ब्रेड का इंतजार करने लगे, लेकिन ब्रेड आई ही नहीं। तभी शेफ स्लोविक सामने आया और बोला, ब्रेड हमेशा से गरीबों का खाना रहा है। वो आम इंसानों की भूख मिटाती है, लेकिन आप लोग दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, इसलिए आज आपको ब्रेड नहीं मिलेगी। बिना ब्रेड के इन खाली ऑयल और सॉस का मजा लीजिए। सभी हंस पड़े। उन्हें लगा शेफ मजाक कर रहे हैं, मगर शेफ का गंभीर चेहरा देखकर वो सब शांत हो गए। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि इन अमीरों को लग रहा था कि ये फाइन डाइनिंग का कोई नया स्टाइल है। वे सभी बड़े ही चाव से उन सॉस और ऑयल को चाटने लगे। केवल मार्गो ही थी जो अपनी टेबल पर चुपचाप बैठी ये तमाशा देख रही थी। उसे तुरंत एहसास हो गया कि शेफ स्लोविक कोई आर्ट नहीं दिखा रहे, बल्कि वो इन सब रईसों की सरेआम बेइज्जती कर रहे हैं। उसने ये बात अपने पार्टनर टाइलर से भी कही, मगर टाइलर भी सॉस चाटने में ही मगन था। मार्गो ने झल्लाते हुए कहा, टाइलर, वो शेफ तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है और तुम मजे लेकर ये सॉस चाट रहे हो। इस पर टाइलर ने कहा, तुम समझ नहीं रही हो मार्गो, ये कोई बेइज्जती नहीं बल्कि एक कॉन्सेप्ट है। शेफ स्लोविक सिर्फ खाना नहीं बनाते, बल्कि उनकी हर डिश के पीछे कहानी होती है। वो कोई आम शेफ नहीं, बल्कि एक बेहतरीन स्टोरी टेलर भी हैं। टाइलर की अंधभक्ति देखकर मार्गो समझ गई थी कि यहाँ सिर्फ शेफ ही पागल नहीं, बल्कि ये सारे रईस भी अपने घमंड में अपनी अकल खो चुके हैं। मार्गो को शुरुआत से ही शेफ स्लोविक का बर्ताव कुछ अजीब लग रहा था। वो सबके साथ तो अच्छे से पेश आ रहा था, लेकिन मार्गो को ऐसे घूर रहा था जैसे मार्गो की मौजूदगी उसे खटक रही हो। शेफ ने जब देखा कि मार्गो ने अपनी प्लेट को छुआ तक नहीं, तो वो धीरे धीरे उसके पास आने लगा। टाइलर शेफ को करीब आते देखकर घबराने लगा, जिससे मार्गो भी थोड़ी असहज हो गई। शेफ मार्गो के पास आया और तहजीब दिखाते हुए पूछा, क्या आपको डिश पसंद नहीं आई? डर के मारे टाइलर के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, लेकिन मार्गो ने बिल्कुल निडर होकर शेफ की आंखों में देखा और सीधे कहा, बिना ब्रेड के सिर्फ ऑयल चाटने से मेरा पेट नहीं भरेगा। शेफ ने मुस्कुराकर कहा, प्लीज समझिए, मैंने बहुत ही सोच समझकर आज का मेन्यू तैयार किया है, आपको खाना ही होगा। मगर मार्गो ने इस बार चिढ़कर कहा, हमने पैसे दिए हैं तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या खाना है। ये सुनकर शेफ चुपचाप वहां से चला गया। कुछ ही समय बाद शेफ ने फिर ताली बजाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और दूसरे कोर्स का ऐलान किया, जिसका नाम था मेमोरी। एक कोने में शेफ की मां भी बैठी शराब पी रही थी। शेफ उनके पास गया और अपनी पुरानी यादें ताजा करते हुए बताया कि कैसे बचपन में उसका पिता शराब पीकर उसकी मां को पीटता था। एक रात अपनी मां को बचाने के लिए उसने अपने पिता की जांघ में कैंची घोंप दी। ये कहानी सुनाकर उसने बड़ी शांति से कहा, कुछ यादें हम कभी नहीं भूल पाते, और उन्हीं यादों की तस्वीर है ये अगली डिश। उसी वक्त वेटर्स ने हर टेबल पर प्लेट्स रखना शुरू किया। प्लेट्स में रोस्टेड चिकन थाई रखी थी, जिसके ठीक बीचों बीच एक कैंची घुसी हुई थी, और उसके साथ मक्के की रोटियां यानी टर्टीला रखी थी। कस्टमर सभी इस अजीब डिश को समझ ही रहे थे कि तभी उनकी नजर रोटियों पर पड़ी। हर एक रोटी पर लेजर मशीन से कुछ तस्वीरें और डॉक्यूमेंट्स छापे गए थे। ये कोई आर्ट या डिजाइन नहीं था, बल्कि उन कस्टमर्स के काले सच थे। टेक ब्रोस की रोटियों पर उनके कंपनी के वो फर्जी अकाउंट्स छपे थे जिनसे उसने करोड़ों घपला किया था। फूड क्रिटिक लिलियन की रोटियों पर उन बंद पड़े रेस्टोरेंट्स की तस्वीरें थीं जिन्हें उसने अपने बकवास रिव्यूज से बर्बाद कर दिया था। और अमीर बुजुर्ग रिचर्ड की रोटी पर उसकी एक दूसरी लड़की के साथ तस्वीर छपी थी, जिसके साथ पत्नी से छुपकर वो रंगरलियां मनाता था। अपने गहरे राज रोटियों में छपे देख पूरे रेस्टोरेंट में खामोशी छा गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि शेफ स्लोविक उनके सारे राज कैसे जानता है। मगर इन सब में सबसे बड़ा झटका मार्गो को लगा। जब उसने देखा टाइलर को उसके राज सामने आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो बस मजे से खाना खा रहा था। मार्गो जब शिकायत करने के लिए शेफ को बुलाने गई, तभी टाइलर ने उसे रोका और बुरी तरह डांटते हुए चुपचाप खाने को कहा। टाइलर की इस बेइज्जती से भड़ककर मार्गो वॉशरूम में आ गई। वो वेंटिलेशन खिड़की खोलकर सिगरेट के कश लगाने लगी। तभी अचानक शेफ स्लोविक बेधड़क लेडीज बाथरूम के अंदर घुस गया। मार्गो ने चिढ़कर उसे बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन स्लोविक वहीं खड़ा रहा। उसने मार्गो को घूरते हुए उससे एक बेतुका सा सवाल पूछा, सच सच बताओ, तुम कौन हो? मार्गो ने तमतमाते हुए जवाब दिया, मेरा नाम मार्गो मिल्स है और मैं नब्रास्का के ग्रैंड आइलैंड से हूं।
अब अगर जरा भी तमीज बाकी है तो तुम बाहर जाओ। शेफ के चेहरे पर कोई सिकन नहीं आई। उसने फिर पूछा, तुम्हारा आज रात यहां होना तय नहीं था, क्यों आई हो तुम यहां? लेकिन मार्गो ने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में शेफ को गालियां देती हुई बाथरूम से बाहर आ गई। बस इसी के बाद शेफ स्लोविक ने सारे कस्टमर्स को अपना असली रूप दिखाया और अगली डिश पेश की गई, द मेस। वही डिश जिसमें एक जूनियर शेफ ने सरेआम खुद को गोली मार ली थी। इस घटना के बाद साफ हो गया कि यहाँ के सारे स्टाफ शेफ स्लोविक के अंधभक्त थे, जो उसके इशारे पर अपनी जान तक दे सकते थे और किसी की जान ले भी सकते थे। उस जूनियर शेफ ने खुद को केवल इसलिए गोली मारी थी क्योंकि वो शेफ स्लोविक जैसा महान शेफ बनना चाहता था, मगर स्लोविक ने उसे एहसास दिलाया कि यह राह चुनकर उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली है। एक महान शेफ बनकर भी वो कभी खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि जिनके लिए वो पूरी जान से पूरे लगन से खाना बनाता है, उन्हें उसकी कला की कद्र ही नहीं है। वो केवल दिखावे के लिए आते हैं, खाने के लिए नहीं। स्लोविक का इशारा वहां बैठे अमीर कस्टमर्स पर था। केवल अमीरों को टॉन्ट मारने के लिए स्लोविक ने अपने एक आदमी की बलि दे दी थी। इस घटना से सारे कस्टमर्स को समझ में आ गया कि शेफ स्लोविक कितना बड़ा सनकी है। सारे के सारे कस्टमर्स अभी के अभी इस रेस्टोरेंट से निकल जाना चाहते थे, मगर तभी शेफ ने जोर से चिल्लाकर उन्हें चुपचाप खाने को कहा। लेकिन उस बुजुर्ग रिचर्ड ने हिम्मत दिखाई। वो बाहर जाने के लिए जिद पे अड़ गया, लेकिन दरवाजे पर वेट्रेस एल्सा ने उसका रास्ता रोक लिया। उसके इशारे पर गार्ड्स ने रिचर्ड को दबोचा और बिना एक पल सोचे रिचर्ड की एक उंगली काट दी गई। रिचर्ड दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसे देख सारे मेहमानों का दिल दहल उठा, लेकिन शेफ स्लोविक ने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए बहुत ही शांत आवाज में कहा, प्लीज अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए, ये सब मेन्यू का हिस्सा है और ये तो बस शुरुआत है। आज आप लोग वो अनुभव करेंगे जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। ये सुन सब डरे सहमे अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। उनके हलक से अब एक निवाला भी नहीं उतर रहा था, मगर इधर टाइलर को इस भयानक घटना से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। वह पागलों की तरह बस खाने को स्वाद लेकर खाए जा रहा था। ये देखकर मार्गो भी उस पर चिढ़ने लगी। इतने में ही शेफ ने मार्गो को अकेले किचन में बुलाया। उसने फिर मार्गो से वही सवाल किया, सच सच बताओ तुम कौन हो? मार्गो ने चिढ़कर कहा, तुम पागल हो क्या? ये सब तुम क्यों कर रहे हो? और मैंने बताया ना, मेरा नाम मार्गो मिल्स है। शेफ ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो। मार्गो मिल्स यहाँ पहले भी आ चुकी है, लेकिन तुम वो बिल्कुल नहीं हो। बताओ तुम कौन हो? मार्गो ने गुस्से में पूछा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूं? इस पर शेफ ने कहा, फर्क पड़ता है, क्योंकि आज रात का ये डिनर और बाहर बैठे वो सारे मेहमान मेरे प्लान का हिस्सा है। मैंने चुन चुन कर उन सबको यहाँ बुलाया है। असली मार्गो भी उसी लिस्ट का हिस्सा थी, लेकिन तुमने उसकी जगह लेकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। शेफ कुछ पल रुका, फिर उसने मार्गो के सामने एक शर्त रख दी। चूंकि तुम उन रईसों में से नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। अब फैसला तुम्हारा है, या तो बाहर जाकर उन मरने वाले मेहमानों के साथ अपनी जगह ले लो, या फिर मेरे स्टाफ का हिस्सा बनकर मेरा साथ दो। मार्गो ने पूछा, अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया तो क्या मुझे जाने दोगे? शेफ ने तीखी मुस्कान भरी और कहा, नहीं, यहां से कोई जाने वाला नहीं, ना हम ना वो सब। हम सब आज रात यहीं मरने वाले हैं। यह सुनकर मार्गो दहशत में आ गई। वो गुस्से में टाइलर के पास गई और उसे एक जोर का तमाचा जड़ दिया, मगर टाइलर को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जड़ बुद्धि अभी भी खाने में मगन था। इसी दौरान उन टेक ब्रो में से एक सोरेन का दिमाग सनका। उसने एक चेयर उठाया और पीछे मौजूद कांच की दीवार को तोड़ने की कोशिश की, मगर उस कांच पर खरोच तक नहीं आई। सोरेन मायूस हो गया। तभी फिल्म स्टार जॉर्ज ने हिम्मत करके सबकी ओर से शेफ से सवाल किया, शेफ, हम जानना चाहते हैं कि हम सबको यहाँ बंद क्यों किया गया है और ये सब क्या हो रहा है? यह सुनकर शेफ स्लोविक ने उन सब पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा, तुम लोग यहाँ हो क्योंकि तुम सब एक घमंडी इंसान हो। तुम्हें ना खाने की कद्र है ना कला की। तुम सब बस दिखावा करने यहाँ आते हो। तुम में से कई लोग 10 बार से भी ज्यादा यहाँ आ चुके हैं, मगर क्या तुम लोगों को मेरी एक भी डिश का नाम याद है? तभी बूढ़े रिचर्ड ने तुक्का मारते हुए कहा, कॉड मछली। शेफ का खून खौल उठा। उसने कहा, वो कॉड नहीं बेवकूफ, वो हैलीबर्ट थी, बहुत ही रेयर स्पॉटेड हैलीबर्ट। मेरी कला तुम्हारे पेट में जाकर सिर्फ कचरा बन जाती है। मैं अपना पूरा हुनर, पूरी जिंदगी तुम जैसे रईसों को खुश करने में बर्बाद कर चुका हूं, लेकिन तुम लोगों को केवल दिखावे से खुशी मिलती है, मेरी कला या खाने से नहीं। शेफ की यह बात सुनकर सबकी बोलती बंद हो गई। शेफ एक बार फिर अपने ठंडे अंदाज में वापस आ गया। उसने शांत आवाज में कहा, आज रात आप लोग मेरे मेहमान नहीं हैं, बल्कि मेरे इस आखिरी मेन्यू का हिस्सा हैं। आज आप लोग यहाँ खाना खाने नहीं आए, बल्कि आज आप सब खुद मेरी डिश की सामग्री बनेंगे और मेरी कहानी को पूरा करेंगे। लेकिन तभी टेक ब्रोस में से एक ने शेफ को टोकते हुए ताना मारा, तुम कहते हो ये तुम्हारा रेस्टोरेंट है, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारा नहीं, बल्कि तुम्हारे इन्वेस्टर डग वैरिक का है। शेफ ने बड़ी शांति से बोला,
डग वेरिक इस रेस्टोरेंट का मालिक नहीं था। अब चीजें थोड़ी बदल गई हैं। अब डग वेरिक का मालिक मैं हूं। इतना कहकर शेफ ने खिड़की के बाहर गहरे समंदर की तरफ इशारा किया। सभी की नजरें बाहर उठी और उनके होश उड़ गए। काले समंदर के ऊपर एक आदमी रस्सियों से बंधा हवा में लटक रहा था। उसे धीरे धीरे पानी के अंदर डुबाया जा रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि इसी रेस्टोरेंट का मालिक डग वेरिक था। स्लोविक ने उसका कसूर बताते हुए कहा, इस कमीने ने मेरे मेन्यू पर सवाल उठाए थे। वो अक्सर डिश में बदलाव करने की मांग करता था, जबकि उसे अच्छी तरह पता था कि उस डिश को बनाने में मैंने कितने मेहनत, कितने लगन से काम किया है। मेरे सारे डिश परफेक्ट हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता। यह सुनकर सारे कस्टमर शेफ स्लोविक के आगे गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने ये सब रोकने के लिए स्लोविक को मुंह मांगी कीमत ऑफर की, लेकिन स्लोविक ने उन्हें साफ कह दिया कि उसे पैसों से कोई मतलब नहीं है। उसने डग को सबकी आंखों के सामने पानी में डुबाकर मार डाला। अंदर सबके दिलों में अब दहशत भर आई। वो शेफ से अपनी आजादी की भीख मांगने लगे। इस पर स्लोविक सबको बाहर ले आया और बोला, मैं तुम्हें यहां से भागने का एक मौका दे रहा हूं। तुम्हारे पास 45 सेकंड हैं। इसके बाद मेरे आदमी तुम्हें ढूंढने आएंगे, लेकिन जाने की इजाजत केवल मर्दों को है। इतना बात सुनते ही सारे आदमी अपनी अपनी पार्टनर्स को छोड़कर भागने लगे। मगर टाइलर का बर्ताव यहां भी अजीब था। उसके अंदर डर नहीं था, बस अगली डिश ट्राई करने की बेसब्री थी। लेकिन अगली डिश केवल वहां बची हुई औरतों को सर्व की गई, जिसे नाम दिया गया था मेंस फॉली, यानी मर्दों का अहंकार। उधर जैसे ही 45 सेकंड हुए, शेफ स्लोविक के आदमी शिकारियों की तरह उन भागे हुए आदमियों को पकड़ने दौड़ पड़े। कोई भी समंदर को पार नहीं कर पाया था। कुछ ही मिनटों में वो सब पकड़े गए और उन्हें वापस रेस्टोरेंट के अंदर लाकर पटक दिया गया। अब सबकी यहां से भाग निकलने की उम्मीद पूरी टूट चुकी थी। उन्हें समझ आ गया था कि वो सब यहीं मरने वाले हैं। तभी शेफ स्लोविक डाइनिंग हॉल में वापस आया। उसकी नजर सीधे टाइलर पर पड़ी, जो मौत के इस खौफनाक माहौल में भी पागलों की तरह ठूस ठूस कर खा रहा था। शेफ ने ऐलान किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे खेद है, लेकिन हमारा मेन्यू तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि मैं एक अधूरा मामला ना सुलझा लूं। शेफ टाइलर के टेबल के पास आया और एक ठंडी आवाज में पूछा, टाइलर, बताओ तुम्हें यहाँ आने से पहले क्या बताया गया था? टाइलर ने खाना निगला और बेशर्मी से कहा, यही कि आज रात दुनिया का सबसे बेहतरीन मेन्यू पेश किया जाएगा और आखिर में सब लोग मारे जाएंगे। यह सुनते ही मार्गो सन्न रह गई। उसे समझ आ गया कि टाइलर यहाँ का पुराना कस्टमर था। उसे शुरुआत से ही सब पता था कि यहाँ सब मरने वाले हैं। शेफ ने टाइलर से आगे पूछा, तुम्हारी बुकिंग किसी और लड़की के साथ थी ना? वो कहाँ है? टाइलर ने बिना हिचकिचाए घिनौना सच उगल दिया। उसने कहा, हाल ही में मेरा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया। आपके रेस्टोरेंट में अकेले इंसान के लिए बुकिंग नहीं होती। मुझे बस एक पार्टनर चाहिए थी, इसलिए इसे मार्गो बनाकर ले आया। मार्गो की आंखों में अब खौफ की जगह नफरत भर आई। टाइलर ने खाने की लालच में मार्गो की जिंदगी दांव पर लगा दी थी। मार्गो असल में टाइलर की असली गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि एक स्कॉट थी। यानी उसे टाइलर ने पैसों के बदले एक दिन के लिए अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हायर किया था। उसका असली नाम एरिन था। सन की टाइलर ने सिर्फ अच्छे खाने के लालच में मार्गो की जिंदगी दांव पर लगा दी थी। गुस्से से आग बबूला होकर मार्गो ने टाइलर के मुंह पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया। शेफ ने मार्गो को रोकते हुए टाइलर से आगे पूछा, क्या तुम्हें अपने किए का जरा भी पछतावा है? टाइलर ने खुद पर घमंड करते हुए कहा, नहीं शेफ, ये सब मैंने आपके मेन्यू के स्वाद को पाने के लिए किया है। पिछले 8 महीनों से मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैंने आपसे खाने के बारे में बहुत कुछ सीखा है। आप मेरे गुरु हैं। स्लोविक अब मुस्कुराने लगा। वो टाइलर के कंधे पर हाथ रखकर उसे किचन में ले गया और उसे शेफ के कपड़े पहनाकर हुक्म दिया, मुझे अभी के अभी एक डिश बनाकर दिखाओ, देखते हैं तुमने क्या सीखा है। टाइलर के पसीने छूट गए। वो कांपते हाथों से सब्जियां काटने लगा और उसे मीट के साथ जैसे तैसे पैन में डाल दिया। कुछ ही देर में उसने अपनी डिश शेफ को परोस दी। शेफ ने उस डिश का एक निवाला चखा और खाते उसे नैपकिन में थूक दिया। शेफ ने सबके सामने टाइलर को बेइज्जत करते हुए कहा, इससे ज्यादा बेसवाद खाना मैंने अपनी जिंदगी भर में नहीं खाया। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही हमारी कला बर्बाद हुई है। यह सुनकर टाइलर का सारा घमंड टूट गया। फिर शेफ ने उसके कान में कुछ ऐसा कहा जैसे सुनकर उसे गहरा सदमा लगा। उसने चुपचाप अपनी ड्रेस उतारी और बिना एक शब्द भी बोले सीधा शेफ के प्राइवेट ऑफिस की तरफ चला गया। उसके जाते ही शेफ ने मार्गो को अपने पास बुलाया। शेफ ने उससे कहा, मार्गो, अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुम इस डिनर का हिस्सा क्यों नहीं हो। क्या अब तुम मेरा साथ दोगी? मार्गो ने हाँ में सिर हिलाया। शेफ ने कहा, अब हम मेन्यू की आखिरी डिश बनाने वाले हैं, मगर मेरी असिस्टेंट एल्सा उस डिश के लिए एक जरूरी चीज लाना भूल गई है, एक बैरल जो बाहर स्मोक हाउस में रखा है। अब तुम उसे जाकर ले आओ। शेफ ने मार्गो को स्मोक हाउस की चाबी दे दी। मार्गो खुश हो गई। उसे एहसास हुआ कि अब वो यहां से भाग सकती है। वो चाबी लेकर आगे बढ़ी ही थी कि तभी उसने शेफ के ऑफिस में कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी सांसें अटक गई।
अंदर टाइलर फांसी के फंदे पर लटक रहा था। शेफ का आदेश मानकर उस अंधभक्त ने आत्महत्या कर ली थी। मार्गो उसे इग्नोर करती हुई बाहर चली आई। इसी दौरान अंदर फिल्म स्टार जॉर्ज ने हिम्मत करके शेफ से पूछा कि उन सब की गलती क्या है, उन्हें यह सजा किस बात से मिल रही है। शेफ ने मुस्कुराकर कहा, मैं अपनी बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर एक दिन तुम्हारी फिल्म देखने गया था। तुम्हारी गंदी एक्टिंग देखकर मैं निराश हो गया। तुम जैसे लोग पैसों के दम पर फिल्म लाइन में आते हो और कला की बेइज्जती करते हो। तुम्हारी वजह से असली कलाकारों को काम नहीं मिलता। यह सुनकर जॉर्ज शर्मिंदा हो गया, मगर फिर उसने पूछा, पर मेरी असिस्टेंट, तुम इसे क्यों मारना चाहते हो? जॉर्ज की असिस्टेंट एक अमीर घर की लड़की थी। उसे कभी मेहनत या संघर्ष नहीं करना पड़ा था। शेफ को ऐसे लोगों से नफरत थी। उसका मानना था कि ऐसे लोग सिर्फ घमंडी और मुफ्तखोर होते हैं, जो मेहनत कश लोगों का खून चूसते हैं। यह सुनने के बाद वहां मौजूद सबके चेहरे निराशा से भर गए। फिर किसी ने शेफ से कोई सवाल नहीं किया। उधर दूसरी ओर मार्गो स्मोक हाउस में पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां एक चाकू नजर आया। मार्गो ने चाकू उठा लिया। अब वो अपनी सुरक्षा कर सकती थी। यहां से भागने का जरिया ढूंढती हुई वो सीधे शेफ स्लोविक के प्राइवेट कॉटेज में आ गई, जहां किसी का भी आना सख्त मना था। उसने देखा कॉटेज अंदर से बिल्कुल रेस्टोरेंट की हूबहू नकल था और सामने चांदी के रंग का एक भारी भरकम दरवाजा था जिस पर ताला लगा था। मार्गो उस ओर जा ही रही थी कि तभी पीछे से एल्सा वहां आ गई। एल्सा की आंखों में मार्गो के लिए भयानक नफरत थी। उसे लग रहा था कि शेफ ने उसे हटाकर मार्गो को अपनी नई असिस्टेंट चुन लिया है और अब मार्गो उसकी जगह लेने वाली है। गुस्से में एल्सा ने मार्गो पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। दोनों के बीच खौफनाक लड़ाई शुरू हो गई। मार्गो ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और पास रखी एक भारी मशीन एल्सा के सर पर दे मारी। एल्सा लड़खड़ाई और मार्गो ने उसकी चाकू को छीनकर उसके गले में घुसा दिया। एल्सा वहीं ढेर हो गई। मार्गो ने एल्सा की जेब से चाबियां निकाली और उस सिल्वर डोर को खोल दिया। यह शेफ का सीक्रेट कमरा था जिसकी दीवारों पर उसकी पूरी जिंदगी की तस्वीरें टंगी थीं। तभी मार्गो की नजर एक पुरानी तस्वीर पर जाकर टिक गई। उसमें जवानी के दिनों का स्लोविक एक फास्ट फूड स्टॉल पर बर्गर बना रहा था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही सच्ची और सुकून भरी मुस्कान थी। उसे देखकर मार्गो को शेफ की असली परेशानी समझ आ गई। दरअसल जब स्लोविक आम लोगों को स्ट्रीट फूड बेचता था तब वो अपने काम से बहुत खुश था, क्योंकि आम लोग खाने की असली कद्र करते थे। लेकिन जब से उसने अमीरों के लिए पकाना शुरू किया है, उससे अपनी ही कला से चिढ़ होने लगी है, क्योंकि अमीरों का पेट तो हमेशा भरा रहता था। वो महंगे रेस्टोरेंट में खाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपने रुतबे का दिखावा करने आते थे। इन्हीं रईसों ने शेफ से खाना पकाने की असली खुशी और उसका जुनून हमेशा के लिए छीन लिया था। और यही वजह थी कि शेफ के अंदर इन दिखावा करने वाले अमीरों के लिए इतना गुस्सा और कड़वाहट भरी थी। इसी दौरान शेल्फ पर रखे एक रेडियो पर मार्गो की नजर पड़ी। उसने तुरंत रेडियो पर कोस्ट गार्ड से संपर्क और मदद की गुहार लगाई। कोस्ट गार्ड ने कहा कि वो कुछ ही देर में वहां आ रहा है। मार्गो की जान में जान आ गई। अब उसे पूरा भरोसा था कि कोस्ट गार्ड उन सबको बचाने आ जाएंगे। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ बैरल लेकर वापस रेस्टोरेंट के अंदर गई। कुछ ही देर बाद आइलैंड के बाहर समंदर में एक तेज सायरन गूंज उठा। कोस्ट गार्ड की नाव आ चुकी थी। उसे देखकर सबके चेहरे खिल उठे, लेकिन शेफ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत अपने स्टाफ पर चिल्लाते हुए हुक्म दिया, जिसके बाद वो सब वहां से बिखरे खून को साफ करने लगे। उन्होंने रिचर्ड की कटी हुई उंगली को छुपाने के लिए उसके हाथ को ढक दिया। अब हॉल का माहौल एकदम नॉर्मल था। शेफ ने मेहमानों को चेतावनी देते हुए कहा, तुम्हें उस अफसर से मदद मांगने की या गिड़गिड़ाने की बहुत इच्छा होगी, लेकिन ऐसा मत करना, वो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तभी एक कोस्ट गार्ड अंदर आया। यहां कोई भी गड़बड़ी ना देखकर उसने झिझकते हुए शेफ से कहा, माफ करना सर, मुझे यहां से किसी ने मदद के लिए बुलाया था। शेफ को देखकर किसी भी मेहमान की मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी शेफ ने गार्ड से कहा, शायद आपको गलत इंफॉर्मेशन मिली है, यहां कोई गड़बड़ नहीं हुई है, प्लीज मेरे मेहमानों को डिस्टर्ब ना करें। गार्ड माफी मांगकर वहां से जाने ही वाला था। तभी उसकी नजर फिल्म स्टार जॉर्ज पर पड़ी। उसने खुशी से चहकते हुए कहा, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, आपकी एक्टिंग का कोई जवाब नहीं, क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? जॉर्ज ने खुशी से हाँ कहा। शेफ भी उसे रोक नहीं पाया। जॉर्ज ने उसे कागज पर ऑटोग्राफ दिया। उसे लेकर गार्ड जाने लगा, लेकिन जब उसने कागज खोल कर देखा तो उसमें लिखा था, प्लीज हमारी मदद करो। उसे पढ़ते ही गार्ड ने अपनी बंदूक निकाली और सीधा शेफ पर तान दी और उसे हाथ ऊपर करने की चेतावनी दी। यह देखकर सारे मेहमान खुशी से खिल उठे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि अब वो यहां से निकल पाएंगे, लेकिन तभी अचानक ही गार्ड ने अपनी बंदूक मार्गो की तरफ मोड़ ली और ट्रिगर दबा दिया। लेकिन बंदूक से गोली नहीं बल्कि आग की लौ निकली। असल में वो बंदूक नहीं, सिर्फ एक गैस लाइटर था, जिससे गार्ड ने टेबल पर रखी मोमबत्ती जला दी। इसके बाद वो हंसता हुआ शेफ के पास जाकर खड़ा हो गया। सारे मेहमानों के चेहरे हैरानी से सपाट पड़ गए। शेफ ने कहा, दोस्तों, ये कोई कोस्ट गार्ड नहीं,
हमारा आदमी डेल है। मौत के डर से कांपते उन मेहमानों के साथ शेफ ने एक भद्दा मजाक कर दिया था जिससे वो अंदर तक टूट गए। शेफ मार्गो के पास आया। उसने कहा कि मार्गो ने गद्दारी करके उनका भरोसा तोड़ा है, इसलिए अब वो भी इन मेहमानों के साथ मरेगी। मार्गो रो पड़ी और शेफ अपने साथियों के साथ मेन्यू का आखिरी डिश तैयार करने लगा। लेकिन तभी मार्गो को कुछ सूझा। वो अपनी कुर्सी से उठी और ताली बजाकर शेफ का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने सीधा शेफ के दिल पर चोट करते हुए कहा, मुझे तुम्हारा खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। शेफ स्लोविक हैरानी से मार्गो के पास आया। उसने पूछा, क्या कमी है मेरे खाने में? मार्गो ने काम इंसान की तरह कहा, तुम्हारा खाना सिर्फ एक दिमागी कसरत और दिखावा है जिसमें कोई प्यार नहीं, सिर्फ एक पागलपन है। एक शेफ का इकलौता मकसद होता है लोगों को वो खाना देना जो उन्हें खुशी दे, लेकिन तुम फेल हो गए हो। तुमने मुझे बोर कर दिया है और सबसे बड़ी बात, मैं अभी भी भूखी हूं। मार्गो ने वो कह दिया था जो शेफ ने इन अमीरों से कई सालों से नहीं सुना। उसने मार्गो से पूछा, तुम्हें कितनी भूख लगी है? क्या खाना है तुम्हें? मार्गो ने कहा, एक चीज बर्गर, एक असली चीज बर्गर, मीडियम अमेरिकन चीज के साथ। मुझे कोई दिखावटी या फैंसी बकवास नहीं चाहिए। चीज बर्गर शब्द सुनकर शेफ के अंदर की नफरत पल भर के लिए गायब हो गई। उसे वो दिन याद आ गया जब वो आम लोगों के लिए बर्गर बनाया करता था जिन्हें सच में भूख थी। शेफ ने उत्साह से कहा, अमेरिकन चीज बर्गर ही सबके लिए सही होती है। मैं तुम्हें वैसा ही बर्गर बना कर दूंगा जैसा तुमने बचपन में खाया होगा, सस्ता लेकिन दुनिया का सबसे बेहतरीन चीज बर्गर। मार्गो ने एक आम कस्टमर की तरह पूछा, इसके कितने पैसे लगेंगे और क्या इसके साथ फ्राइज भी मिलेंगे? यह सुनकर शेफ के चेहरे पर बरसों बाद एक असली सुकून और चमक आ गई। उसने अपना वो पुराना खोया हुआ मकसद वापस पा लिया था, एक भूखे इंसान का पेट भरना। उसने कहा, फ्राइज के साथ $9। मार्गो के हामी भरते ही शेफ खुशी से बर्गर बनाकर मार्गो के आगे रख चुका था। मार्गो ने शेफ के सामने स्वाद लेकर बर्गर खाया और बाकी बचा हुआ पैक करा लिया। दरअसल मार्गो समझ गई थी कि शेफ उन अमीरों को मार रहा है जो खाने की कदर नहीं करते, जो सिर्फ दिखावे के लिए आते हैं। बचने का सिर्फ एक तरीका, रईस मेहमान बनना छोड़कर एक भूखा कस्टमर बनना था। शेफ ने मार्गो को वहां से बाइज्जत जाने दिया, लेकिन बाकी अमीर लोग बस देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। उन्हें तो ये तक नहीं मालूम था कि भूख क्या चीज होती है। उनका बचना नामुमकिन था। शेफ ने अपनी आखिरी डिश का ऐलान किया जिसका नाम था दसमोर, यानी एक ऐसी डिश जिसे आग में भून कर खाया जाता है। रसोइयों ने पूरे फर्श पर चॉकलेट और क्रैकर्स उड़ेल दिए। सभी मेहमानों को मार्शमैलो के कपड़े और चॉकलेट की टॉफी पहना दी गई। कोई भागा नहीं, कोई चिल्लाया नहीं, सबने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया। शेफ ने माचिस निकाली और जलाकर फर्श पर फैले हुए सिरप पर गिरा दी। पलक झपकते ही पूरा रेस्टोरेंट आग की भयंकर लपटों में गिर गया। वे सारे घमंडी रईस मेहमान, वो महान शेफ स्लोविक और उसका पूरा स्टाफ उस खौफनाक आग में जिंदा जलकर खाक होने लगे। उधर मार्गो बोट लेकर समंदर पर दूर निकल आई थी। आग की लपटें देखकर उसे समझ आ गया कि रेस्टोरेंट में क्या हुआ होगा। उसे देखकर मार्गो के चेहरे पर डर नहीं बल्कि सुकून था, अपनी जान बच जाने का सुकून। मार्गो ने एकदम आराम से अपने बॉक्स से वो चीज बर्गर निकाला और उस भयानक दृश्य का मजा लेती हुई बर्गर खाने लगी। इसी के साथ यह फिल्म समाप्त हो गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो पर लाइक जरूर चाहिए एक, और ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।